तो आ गया। Hello. Hello. Yeah, hi. This is Mandar Joshi here. This side. Yes, Mr. Mandar, I'm Karna here. Thanks, Yes. thanks for the opportunity given to us. Thank you. Dhanyawad. Basically, I head the All India operations for one UK-based company called as Retroflex. Okay, We are into Flexo. We are suppliers of plates to all these label converters and flexible packaging customers. Thanks. Before you start, I'm again thanking you. You can continue, sir. I'm expressing sincere thanks to everyone. It's a beginning. It's not the completely. We are going to have the plastic paper technically, but it's the orientation program exclusively for Bihar, and it's the opportunity. You can see that the opportunity, how, when, and where we need to explore. We need your kind assistance as you are operating all over India. So that's very good. So, sir, I'm handing Sir, over. I can offer you in any case in Flexo. I'm a specialist in Flexo. If you do require, if anybody do require any kind of help on Flexo and labels, please feel free to contact me. I'm Yes, on sure. LinkedIn also. Please, because क्या होता है, this is knowledge sharing platform actually. और कुछ भी चीजों से knowledge यदि gain होता है तो nothing like it, sir. And Yes, yes. again, sorry for the disturbance, sir. Please continue. Now I'll request the man behind of this exercise. The first time history is being framed right now under the guidance and the able leader of Sri Bijay Prakash ji, retired IAS. So I'll request him to give the blessings in this program, and we will initiate accordingly as per his guidance. So, sir, the platform is for you. So, good morning all of you. सबको नमस्कार भी. I suppose everybody understand Hindi. So we'll continue in Hindi because most of the people in Bihar are very much familiar with Hindi. तो सबको बहुत-बहुत नमस्कार. आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं. बिहार विद्यापीठ में अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हुई है और उसके बाद से हम लोगों ने यह देखा कि बिहार में अगर कोई एक चीज जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो वो है पैकेजिंग. और बिहार में फ्रूट, वेजिटेबल और इवन फूड ग्रेन्स का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन चाहिए उन लोगों को, जो हम लोग कहते हैं कि सभी लोगों को का इनकम डबल करेंगे, तो डबल करने में जो एक बड़ी भूमिका है वो भूमिका है पैकेजिंग की. अगर हम लोग पैकेजिंग ठीक ढंग से कर सकें तो हम लोग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अगर वैसे भी अगर देखें तो पैकेजिंग इंडस्ट्री पूरे भारत में पांचवा लार्जेस्ट सेक्टर के रूप में इमर्ज कर रहा है. इसलिए हम लोगों ने, और एक मैं फिगर जब देख रहा था तो मुझे लगा करीब वो शेयर करना चाहिए हम लोगों को, करीब 5 लाख करोड़ रुपए का ये इंडस्ट्री है के डेट में. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसपे बिहार में हम लोग को काम करने की आवश्यकता होगी. और इसीलिए हम लोगों ने एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से एक इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग एस्टैब्लिश किया है, जिसमें डायरेक्टर हैं हमारे के कर्ण साहब, और इसके लिए PCRI पैकेजिंग क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का है, उसके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है. और इसमें जो इसके डायरेक्टर हैं BK कर्ण साहब, वो हम लोग को मदद कर रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि वो आपको ब्रीफ करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से हम लोगों को बिहार में पैकेजिंग के फील्ड में काम करना चाहिए, और जो भी स्टार्टअप होंगे जो इसमें काम करना चाहते हैं वो उसके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपको मदद करेगी. अटल इंक्यूबेशन सेंटर का मुख्य काम यह है कि जितने स्टार्टअप होंगे उनको इंक्यूबेट करना और उनको बिजनेस एंटरप्राइज के रूप में डेवलप करना. तो उस पर हम लोग काम करेंगे. मैं अनुरोध करूंगा कर्ण साहब से कि वो अपने विचारों को कि पैकेजिंग के फील्ड में क्या संभावनाएं हैं
और कहाँ कहाँ पर क्या हो सकता है, विशेषकर वो अपना फोकस बिहार पर रखेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए मैं श्री कर्ण से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। थैंक यू सर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ये मेरा फोकस बिहार के लिए है और यहाँ पे जो आए हैं, जो जितने भी अभी इस मंच पे हैं, करीब डिफरेंट लोकेशन से हम लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया और ग्लोबली हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं प्रेजेंटेशन को अभी शुरू करता हूँ और ये प्रेजेंटेशंस मैं इसलिए आपके सामने में रखना चाहूंगा। जो आज का प्रोग्राम हमारा है, जो अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड इन बिहार जो है, कैसे होगा, कब होगा और कहां पे होगा, ये हमारी मेन मुद्दा है और इस पे हम काम करेंगे। जैसा कि सर ने बताया, जो अटल इंक्यूबेशन जो बिहार विद्यापीठ के साथ में है, वो हमारे को कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, मैं थोड़ा बताऊंगा। जो अपॉर्चुनिटी के लिए हम सभी यहाँ पे एक्सप्लोर होते हैं, हम सभी इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम बीके करना है और मेरा कर्म क्षेत्र हैदराबाद है और मेरा ओरिजिन बिहार का है, दरभंगा जिला का, और प्रोफेशनल जर्नी मेरा 1985 को स्टार्ट हुआ है और मैं आईआईपी से 27 ईयर्स एसोसिएट था और उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। जितना भी था अपना इंस्टीट्यूट डेवलप होकर के जो है सो स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के बाद मुझे खुशी है जो नीति आयोग, अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो बिहार विद्यापीठ अटल इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में जो एक विजनरी, जो अभी आप लोगों ने सुना, विजय प्रकाश जी सीनियर आईएएस जो रिटायर्ड हुए हैं, उनका विजन है, उनका सपना है जो हमारा विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो। विकास कैसे हो, इसके लिए उन्होंने जो बाहर जहां जहां रिसोर्सफुल है, जो प्रोफेशनल हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। मैं तो पैकेजिंग प्रोफेशनल हूं, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है और कई और भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ मिलेंगे, बिहार विद्यापीठ के साथ मिलेंगे, अटल इंक्यूबेशन सेंटर पे मिलेंगे, तो काफी रिसोर्सेज वहां पे होगा और बिहार बढ़ेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो इनका क्रिएटिव थॉट, जो बिहार विद्यापीठ जहां पे महात्मा गांधी का नाम है, राजेंद्र बाबू का नाम है, और उसके बाद जो विजय प्रकाश जी का जो इन्होंने विजन देखा है, जो हमारे में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, कमी है तो हम राइट समय में राइट चीज को उपयोग में लाना। और हमारी उनसे मुलाकात 2 साल भी नहीं हुआ है, फर्स्ट मुलाकात 2018 में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। तो पैकेजिंग प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, और इनको जो फॉलो करते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस्टर यहाँ प्रमोद कर्ण जी, इनसे मिल सकते हैं वहां पे। लेकिन मैं आपको आपके सामने में रखना चाहूंगा, जरा गौर कीजिएगा। बिहार की आबादी 12 करोड़ 67 लाख है, जो कि यूरोप से आधा 50% यूरोप हमारे बिहार में है। कहां यूरोप, कहां बिहार। 12 करोड़ 67 लाख मतलब उतना कंज्यूमर है। मैं आबादी को कंज्यूमर के नजर से देखता हूं, और जहां कंज्यूमर के नजर पे देखता हूं, वही हमारी अपॉर्चुनिटी है। और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें दुख होता है जो लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। क्यों है ये, कैसे? यही अपॉर्चुनिटी है, जहां लो है उसी को तो हाई करना है। और अटल इंक्यूबेशन के साथ में, बिहार विद्यापीठ के साथ में, उनके विजन को लेकर के आप देखिए, पूरे इंडिया में बिहार का जो कंट्रीब्यूशन, जो मुझे पता लगा वेबसाइट से, ओनली 1.5%। जो ऑपरेशन में, जो इंडस्ट्रियल यूनिट ऑपरेट करती है, उसके ऑपरेशन में केवल 1.5%। लेकिन खुशी होती है जो बिहार 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेजिटेबल का है और 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स का है, लेकिन उसमें पैकेजिंग कितना यूज हो रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटी कहां पे है, जरा गौर कीजिए। मेरा नेक्स्ट स्लाइड बड़ा इमोशनल स्लाइड है, आप देख रहे होंगे, गौर कीजिए। ये
टमाटर है। एक सीनियर सिटीजन यहां पे अच्छे टमाटर को ढूंढ रहे हैं। क्या ये वेस्टेज है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है? और ये वेस्टेज है तो क्यों है, और अपॉर्चुनिटी है तो अवेल क्यों नहीं करेंगे? यही अटल इंक्यूबेशन सेंटर को करना है, यही विद्यापीठ को करना है, यही आईओपी को करना है। ये एक इमोशनल फोटोग्राफ है जो जहां पे हम फूड प्रोसेसिंग को, हम टमाटर को कई रूप में डाल सकते हैं, प्यूरी कर सकते हैं, चॉकलेट बना सकते हैं, कई आइटम्स बना सकते हैं। जहां वेस्टेज है वही अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना है। लेट अस अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। हम बिहार के हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारा स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है, हम ब्रिलियंट हैं। हकीकत में है, हम सभी 12 करोड़ ब्रिलियंट है, हार्ड वर्किंग है, सर्विस क्लास पीपल है, लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस है। किस देश में बिहार में आदमी नहीं है? हम सर्विस क्लास पीपल है। हमारी वीकनेस क्या है? जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं, और स्वॉट एनालिसिस करना भी चाहिए, हर एक एंगल से हो सकता है। हमारी स्ट्रेंथ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए। हमें अपने स्ट्रेंथ अपने घर पे सुधारना है। हम अच्छे एडवाइजर भी हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। उसके बाद ग्रेट फॉलोअर्स भी हैं। ये वीकनेस, अच्छा स्ट्रेंथ एरिया को हम वीकनेस में भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन नहीं। हमारे पास थ्रेट अपने आप का, मैं थ्रेट हूं, कोई हमें थ्रेट क्या करेगा? एटीट्यूड का थ्रेट है। रिस्क लेना नहीं चाहते, जिंदगी का रिस्क ले सकते हैं लेकिन मनी का रिस्क नहीं ले सकते, और हम थोड़े में संतोष कर जाते हैं। हम ड्रीमर बड़े नहीं हैं। ये सब हम सोचते हैं पैकेजिंग एंगल से, तो हमें ये होता है जॉब हमें मिल गया, फैमिली सरवाइव हो गया, जिंदगी वहीं पे है। क्यों? हम आधे करोड़ 50% यूरोप बिहार में है, कई विकसित देश उसमें है। लेकिन जब हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में रिवॉल्यूशन आता है माइंड में, तो हमें विकसित होना है। हैदराबाद मेरा कर्म भूमि है। एक लीडर ने लोगों के दिमाग में दे दिया जो मुझे विकास करना है, और विकास हुआ भी है। बिजनेस करने से खुद का प्रोग्रेस होगा, फैमिली को होगा, और सोसाइटी को होता है। एक जॉब, दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है, जो बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास। फ्लाइट में भी इकोनॉमी क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है। क्यों ना हम बिजनेस क्लास में भी थोड़ा जाए? हमारा अभी सर्विस क्लास बिहार में बहुत ज्यादा है, बिजनेस क्लास कम है। हम थोड़ा रेशियो को बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन शिफ्ट चेंज हो रहा है। जो गैप एरिया को हम कम कर रहे हैं। बिहार का एक सीन है जो लर्न करते जाइए, अर्न 30 साल के बाद करेंगे, लेकिन नहीं, अभी हमारा है ईएलई सिस्टम। अर्न भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, अर्न भी करेंगे। इसी से हमारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इस अपॉर्चुनिटी से हम आगे बढ़ेंगे। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने सैंपल से करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हम पिछड़ गए। जहां पे हम ब्रिलियंट हैं तो हमारी विकास क्यों नहीं है, हमारा घर पे विकास क्यों नहीं है, हमारे में क्या कमी रह गई है। हम देखते हैं, हम 3 टाइप के बिहार के हैं। इजी 10% है, एवरेज 30% है, डिफिकल्ट 60%। हम एरोगेंट भी है, लेकिन इंटेलिजेंट है। यही हमारे लिए एरोगेंसी को इंटेलिजेंसी में लेकर के आगे बढ़ना है। यदि हम देते हैं, एक बार सोच लिया जो करना है, तो पीछे नहीं हटना है। और यही पीछे नहीं हटने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्कीम आया है बिहार विद्यापीठ में, जो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। जॉब ओके, सर्वाइवल। और ये जब हम चीज सोचते हैं, तो कहीं एक फोटो यहां आपके सामने में रखना चाहूंगा, गौर से कीजिए। ये फैमिली एमएससी नहीं है, बीएससी नहीं है, लेकिन इस लेडी को ये दिमाग में है जो मेरे को फैमिली चलाना है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड लाना है। इथनिक फूड को लेकर के प्लास्टिक में डाल करके, ये आप लैंप देख रहे हैं, इसको हम हिंदी में, मैथिली में डिबिया बोलते हैं। एक छोटे छोटे से हम शुरू करते हैं। व्यापारे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी व्यापार में बसती है, और लक्ष्मी लक्ष्य से पूरा होता है। लक्ष्य निर्धारण हो गया, जो फैमिली मेंटेन करना है, तो स्टार्ट होता है। देखिए, हाजीपुर का केला
जब आप गांधी सेतु पे जाते हैं तो गुटखा वाला, ये साबूदाना वाला और हाजीपुर का केला, भविष्य वहीं तक है। क्या मैं हैदराबाद में रह करके हाजीपुर का केला नहीं खा सकता हूं? मैं न्यूजीलैंड का कीवीज खा सकता हूं। हमारे पास सब कुछ है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। ये बिहार विद्यापीठ मार्केटिंग भी हमारे को देगी, क्योंकि जब हम एक रिसोर्सफुल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वही हमारी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और ये बीबीसी का ये रिपोर्ट है, मैंने रेफरेंस भी दिया है, जहां पे आप समझ लीजिए जो हर अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। जब हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो हमारे को मिलेगा। लेकिन आप देखिए जो पैकेजिंग बिहार में आना है, और बिहार में आकर के हमारे को अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी लेना है। और अनअपॉर्चुनिटी क्यों नहीं होगा? जब इंडिया का ग्रोथ 15% हो रहा है और ग्लोबल ग्रोथ 5 to 6% हो रहा है, तो इंडिया का ग्रोथ 3 times है, तो बिहार का तो और भी अच्छा होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है और इस अपॉर्चुनिटी से हमें आगे बढ़ना है। एक चीज और गौर कीजिए, जो ये सब जितना भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, पीईटी बोतल, पेपर ग्लास, सारे ग्रोथ है। मेटल कैन भी लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है, ग्लास लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है, पेपर भी है, पीईटी बोतल भी है, फ्लेक्सिबल भी है। हर जगह हमारे को अपॉर्चुनिटी है। आज इंडिया विकसित हो रहा है बड़ी कंपनियों से ही नहीं, छोटी छोटी कंपनियां ज्यादा डोमिनेट कर रही है। हमारे बिहार में भी छोटी छोटी कंपनियां आएगी, डोमिनेट करेगी और बिहार का इंडस्ट्रियल स्कोप बहुत अच्छा होगा। हर घर हर गांव में एक एक बिजनेस का सेक्टर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में 12 करोड़ का कंज्यूमर है। जहां कंज्यूमर है वहीं पैकेजिंग है, वहीं अपॉर्चुनिटी है। पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है, जो पैकेजिंग जो है सो ऐड करती है कॉस्ट में, नहीं, एक ब्रांड बनाती है। आप सोचिए, आटा का कोई ब्रांड था, पानी का कोई ब्रांड था, नमक का कोई ब्रांड था? आज पैकेजिंग के कारण से ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया है। हम ये ब्रांड में जाएंगे, ये वैल्यू को एडिशन करता है। आप यदि हाजीपुर का केला का ब्रांड हमको बढ़ाना है तो लोगों को भूख लगेगी कर्नाटक में, जो मुझे हाजीपुर का केला चाहिए, लीची चाहिए। और जो पैकेजिंग वेस्टेज को हटाता है, अवॉइड करता है। लोग कहते हैं पैकेजिंग से जो एनवायरनमेंट के लिए खर्च, नहीं, आप सोचिए बिना पैकेजिंग का तो वेस्टेज कितना होगा, भरा हुआ होगा। सनराइज इंडस्ट्री है, बिना पैकेजिंग का ये सब जितने भी आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, इतने टाइप का पैकेजिंग बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट पे एक एक लेक्चर होता है, टेक्निकल लेक्चर होता है। आज मैं टेक्निकल लेक्चर के लिए नहीं आया हूं, आज मैं जस्ट ओरिएंटेशन, जो देखिए जो बिहार के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी देने के लिए बिहार विद्यापीठ में अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जो जहां पे आपको मिलेगा। देखिए ये लौकी, ये साग सब्जी, ये नुकसान हो रहे हैं। मैकेंसी रिपोर्ट कर रही है जो 40,000 करोड़ इंडिया में फार्म टू रिटेल आते आते खराब हो जाते हैं। क्यों? है टेक्नोलॉजी अपने पास में, कमी नहीं है। अब ये देखिए जो बांस का बना हुआ है, ये नेचुरल, ये हाइजीन करते हुए आदमी ट्रक पे बैठा हुआ है, सब्जी पे जो है सो जूते रखे हुआ है। ये सब लाइफ स्टाइल को चेंज करती है पैकेजिंग। जो हमारी जितनी कमी है, उस कमी को हम ट्रेडिशनल पैकेजिंग को भी इनवाइट करेंगे, वुड को भी, जूट को भी, जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल, जहां पे 3rd रैंक 4th रैंक हमारा बिहार का है। मैं ये बताना चाहूंगा जो ये जितने भी है, वुडन का है, जूट का है, ये सब हमारे स्ट्रेंथ में है, हमारे बिहार में भी है। इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग हो सकता है। मुझे ये मालूम है जो सर का विजन है वो साकार होगा, सपना साकार होगा। एक बार सच्चाई देखिए, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलते हैं, 2014 का रिपोर्ट हमने जब देखा है तो 33 मिलियन सरप्लस फूड है साहब। 33 मिलियन सरप्लस फूड होते हुए भी भूखमरी है, हम भूखे हैं, स्टार्विंग है। डिपार्टमेंट ऑफ मिस एग्रीकल्चर इतने लॉस, 40% टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। इसके लिए आप देखिए कितना दुख हो रहा है।
एक जगह तो हम भूखे हैं और दूसरे जगह ये अनाज। नहीं नहीं, यही हमारी अपॉर्चुनिटी, इसको हम सुरक्षा दे दें तो यही अपॉर्चुनिटी है। हमारी सुरक्षा इसी में है जो वेस्टेज को कंट्रोल कर ले। इसके लिए 7 की फैक्टर्स हैं। जो हमारा मीन्स मॉडर्न फूड डिस्ट्रीब्यूशन चेन की कमी है, कोल्ड स्टोरेज थोड़ा है, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की कमी है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो अब तो नहीं है, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे हो रहे हैं, इम्प्रॉपर पैकेजिंग हो रहे हैं। इसके लिए बिहार विद्यापीठ है। थोड़ा प्रॉब्लम है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। हर चीज में स्कीम का बेनिफिट नहीं होता है, विल पावर का। हमने जब हिमाचल एप्पल में कॉरुगेटेड कार्टन को इंट्रोड्यूस किया था, लोग लकड़ी का यूज करते थे, तो हमने उनको इंसेंटिव देख करके, मेरा वहां पे 3-4 साल लोगों को एटीट्यूड डेवलप करने के लिए लग गया। लोग कहते हैं पैकेजिंग से कॉस्ट बढ़ती है। नहीं जी, व्हाई नॉट द पैकेजिंग फॉर एवरीवन। आप ये देख लीजिए, जो एक रोटी जब हमको भूख में आती है तो पैकेजिंग कैसे। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन पे मैं काम करता हूं, IAS, इंडिया अगेंस्ट स्टार्विंग। अभी हम कई सारे खाना यहाँ पे, हमारा 200 आदमी का टीम है, सब अपनी इच्छा से करते हैं, फोटो नहीं खिंचाते हैं, फेसबुक में नहीं रहते हैं, लेकिन ये इंडिया अगेंस्ट स्टार्विंग पे 3-4 साल से काम करते हैं। और जब भूख की एहसास होती है तो यही समझ में आता है, जो हमारा जो पैकेजिंग का फील्ड है, आप देख लीजिए, जो एक खाना रोटी आते आते हमारे को 130 दिन लग जाते हैं और उसको हम 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। नहीं, पैकेजिंग बर्बादी को रोकेगा। और इतना ही नहीं, फूड वेस्टेज इज द एरिया ऑफ द प्राइम कंसर्न, लेकिन हमारा बेस्ट ऑप्शन पैकेजिंग है। इस पे हम काम करेंगे। ये शिफ्ट हो रहे हैं, जो रिजिड टू डायनामिक में अपना चेंज हो रहे हैं, और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है बिहार विद्यापीठ में हम करेंगे। आप ये देखिए, एक केस स्टडी आपके सामने में रख रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम तिरफला एक हमने छत्तीसगढ़ हर्बल में काम किया था, 3-4 महीने का कंसल्टेंसी किया था। इसमें आपने देखा, जो यहाँ पे प्लास्टिक मार्केट से ले आया, लेबल लगा दिया, तो इस पे भी चलता है। फिर हमने सजेस्ट किया, जो नहीं जी आप इस पे आ जाओ। आप गौर कीजिए, हमारे बिहार में अश्वगंधा, त्रिफला, गुटखा के बदले में ये यदि लगा दे छोटे छोटे, कितना चलेगा। और ये इसको बोलते हैं सिंगल डोज मल्टी डोज। ये सिंगल डोज सिस्टम, मल्टी डोज सिस्टम, ये हम लगा सकते हैं। यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी पे हमको काम करना है, जो सिंगल डोज सिस्टम से ज्यादा बिजनेस आएगी। और इसके साथ आप देखिए, जो हम फ्रूट्स, जो पटना में जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो वहां से हम गुड हेल्थ के लिए फ्रेश फ्रूट्स लाते हैं कि डिजीज लाते हैं। क्या हम यहाँ पे सोशल सर्विस कर सकते हैं पैकेजिंग के द्वारा? कैसे कर सकते हैं? ये सब जितना भी है, तो जब हम वहां पे करेंगे, तो इसके बाद ये चीज होगा। जो पैकेजिंग अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, उस अनलिमिटेड पे हम काम करेंगे। और जब हम काम करते हैं, तो यहाँ पे जो 7 एबिलिटी पैकेजिंग का देखना पड़ेगा, कंफर्टेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, प्रिंटेबिलिटी, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये पैकेजिंग का एबिलिटी है। हीट सीलेबिलिटी, फूड ग्रेड एबिलिटी, बैरियर रेसिस्टेंस एबिलिटी, ये सेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट को एस्टैब्लिश करती है। आप जब एक्सपायरी डेट देखते हैं दवा में, फूड में, ये सब पैकेजिंग का कारण ये होता है, जो हम इतने दिन तक उस प्रोडक्ट को सुरक्षित रहते हैं। जब तक जो भी सामान कंटेनर के अंदर में है, कार्टन के अंदर में है, पैकेजिंग के अंदर में है, सुरक्षित है। अब आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, जो ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी जो हमारे पास में IIT कानपुर ने अभी शुरू कर दिए है, मैं उनका एक मेंबर भी हूं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेंसर काम करता है, ये दूध का जितना भी है, इसके अंदर में प्रोडक्ट है तो सेफ है। जो खराब हो रहा है तो कलर चेंज होते जा रहे हैं। तो आपके जो सेल्फ में रखा होगा, उससे समझ में आ जाएगा जो इसमें जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है, जो मिल्क जो है, वो खराब हो रहा है, कितना खराब हो गया है, कैसे खराब हो गया है। ये सब जितने भी जिम्मेदारी है आपको, हमारे IIT कानपुर में फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं मेंबर भी हूं, इस पे काम हो रहा है। हम सक्सेस हो गए हैं, क्योंकि हर आदमी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सेंसर यूज कर रहे हैं, तो पैकेजिंग क्यों नहीं। वाटर में थोड़ा बहुत डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है,
लोग BIS केवल नाम के लिए लिख देते हैं, बहुत सारे कंपनी पैकेजिंग के ऊपर में नाम बदनाम कर देते हैं। ये भी हमारे को आया है, लेकिन इस पे भी हम काम करते हैं, जो यहाँ का जो भी आइटम डुप्लीकेट ना हो। पैकेजिंग डुप्लीकेट को भी पकड़ता है और पैकेजिंग से भी डुप्लीकेट होता है, दोनों चीज होता है और दोनों को हमें आगे ले जाना है। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम लोगों में से पैकेजिंग प्रोफेशनल्स न्यूयॉर्क में जो टोगो मिस बर्गर का है, जो एक कार्टन से सिंपल पैकेजिंग बर्गर लगा दिया, कोल्ड ड्रिंक लगा दिया, उसके अंदर में लगा दिया और हैंडी इजीली लेकर के चले गए। ये लाइफ स्टाइल है और यही लाइफ स्टाइल पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा, तो नहीं जी, कहीं ना कहीं हम अच्छे चीज को ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जो अपॉर्चुनिटी भरे हुए है, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हमारे पास में, अब ये देखिए फ्रूटी आप मिल्क ये लेते हैं टेट्रा पैक में, फ्रूटी पीते हैं, इससे कितना वेस्टेज हो रहा है। उस वेस्टेज को हमारे विद्यापीठ में ये भी हो सकता है, जो वेस्टेज से भी हम अर्न कर सकते हैं। ITC का एक प्रोग्राम है वाओ, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, वेस्टेज से भी हम वेल्थ ले सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो फ्रूटी यूज करने के बाद रिसाइकलिंग मशीन होगा और रिसाइकलिंग मशीन से ये हम इंडिया में बन रहे हैं, ये इंडिया में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल हो रहे हैं और इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब थोड़ा सा प्लास्टिक, बायोप्लास्टिक की भी बात करते हैं, जो इन्वायरमेंट में प्लास्टिक खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है, साथ साथ ये भी रिसर्च हो रहे हैं और उस रिसर्च पे हम काम भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो बायोप्लास्टिक जो फूड पैकेजिंग है, उस पे हम काम कर सकते हैं, बिहार काम कर सकता है। जो ये जो इलेक्ट्रिक PLA मटेरियल है, जो PLA मटेरियल जो वाटर बोतल, जो PET बोतल है, उसको भी रिप्लेस करने वाली है। तो क्यों ना हम PLA बोतल की हम सोचें। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी लेना है, बड़े भी प्रोजेक्ट लेना है, तो जिसको भी विजन है, तो जो अटल इंक्यूबेशन का जो विजन है और बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन लेकर के, और जो हमारे पास में विजय प्रकाश जी हैं, प्रमोद जी हैं, दोनों से मिलिए और जो पैकेजिंग संबंध में जो भी होगा, इसके लिए IOP हमेशा रहेगा। आपको बताना चाहूंगा, यही समझ करके IOP का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। बिहार विद्यापीठ और PCRI जो पैकेजिंग क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, दोनों मिलकर के हम लोगों ने एक एस्टैब्लिश किया है IOP बिहार विद्यापीठ में, जहां पे कई सारे जो वहां पे उपयोग में लाना है, छोटे छोटे जितने भी है, जो प्रोडक्ट तो अच्छा है बिहार का, लेकिन पैकेजिंग कैसे अच्छा हो, कैसे हमें मार्केट मिले। जो 12 करोड़ आबादी में हमारा पैकेजिंग अच्छा हो जाएगा तो हम दूसरों से क्यों, इनिशिएटिव ऑन है। जो पैकेजिंग जो कमजोर होने से नहीं मिल पाती है अपनी कीमत, इसीलिए तो इंस्टीट्यूट खुल रही है, जो पैकेजिंग इंस्टीट्यूट अपने को वहां पे ले जा रही है और अपने को काम करना है वहां पे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि जो अटल इनोवेशन मिशन और बिहार विद्यापीठ मिल करके, मैं ये कह रहा हूं, PPM पे मींस काम करे। PPM का मतलब होता है यहां पे इस कंसर्ट में प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा फील्ड आता है पैकेजिंग। जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, पैकेजिंग दीजिए और उसका मार्केटिंग कीजिए। तो जो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में बिहार विद्यापीठ के यहां आप विजिट कीजिए। आप यदि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो प्रोडक्ट के पास आ जाइए। फूड हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, कॉस्मेटिक्स हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है। जो भी आइटम आपके पास में है तो पैकेजिंग जरूरी है, तो ये पैकेजिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो जहां पे ये प्रोडक्ट आपको बिहार विद्यापीठ अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में जो प्रोडक्ट के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके पास में है, वो रिसोर्स ढूंढ लेंगे। आपको फूड का एक्सपर्ट चाहिए, कॉस्मेटिक्स का एक्सपर्ट है, जो भी एक्सपर्ट आपको चाहिए एक्सपर्टाइज, ये प्रोडक्ट पे मिलेगा। उसके बाद जब प्रोडक्ट का फिटनेस आ गया है तो पैकेजिंग फिट कैसे रहे, तो IOP आ गया है। PCRI और बिहार विद्यापीठ मिलकर के IOP का एस्टैब्लिशमेंट किए हैं। और कोई भी सामान कैसे बिके, इसके लिए मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग कैसे हमारे को, जो पैकेजिंग साइलेंट मार्केटिंग टूल तो होता है, लेकिन साथ साथ मार्केटिंग की एक अलग से टीम होगा
जो बिहार विद्यापीठ में कुछ भी बनाइए, पैकेजिंग रहेगा, पैकेजिंग का सेंटर बनेगा, वहां पे आप अपना पैकेजिंग को कन्वर्ट कीजिए, ब्रांड नेम लगा करके वो बेच देंगे। यदि तीनों रिसोर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ गया तो मैं ये समझता हूं ये अपॉर्चुनिटी भरा हुआ रहेगा, क्योंकि आप जहां पे जाएंगे वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप अपने आप जो है सो मिलते जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो यदि आप ये कहते हैं तो हमारे पास में पैकेजिंग का आईओपी है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ये हमारे पास में प्रोडक्ट रेडी है, मार्केट रेडी है, तो पैकेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होने का है। क्योंकि हम 4 एक्टिविटीज करते हैं कंसल्टेंसी का। आपको जो भी आइटम का होगा, जैसे कि अभी मीटिंग शुरू होने से पहले एक ने एश्योर किया, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो भी इंफॉर्मेशन लेना है उनके पास में है। दुनिया का लेटेस्ट पैकेजिंग हमारे आईओपी के अंदर में होगा, कंसल्टेंसी होगा, आपको अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होगा। आप इसमें देखेंगे, कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आईओपी के अंदर में टेस्टिंग भी होगा, जो पैकेजिंग मटेरियल को एनालाइज किया जाएगा, जो कैसे क्वालिटी सर्टिफिकेट देंगे। अब आप बिहार में हैं, बिहार में सुधा मिल्क का जो पैकेट यूज करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सुधा मिल्क तो आप लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक कहां से आती है? प्लास्टिक साहब एक सप्लायर भूटान से भी है। हम प्लास्टिक का भी, उसका भी सोच सकते हैं, फूड ग्रेड है कि नहीं, एक्सपायरी डेट है कि नहीं, इसका जांच हम अपने लेबोरेटरी में कर सकते हैं। दवा की खपत इतना होती है तो हमारे पास में दवा की भी जांच वहां पे हो सकती है। उसके बाद हम ट्रेनिंग भी देंगे। जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट जॉब पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कौन सा ट्रेनिंग होगा, हम पोस्ट ग्रेजुएट का करेंगे, डिप्लोमा का करेंगे, हम प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स करेंगे, और जॉब 100% गारंटी नहीं देंगे, एश्योरेंस देंगे। जब तक जॉब नहीं होगा तब तक हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, नॉलेज देंगे, और नॉलेज से जॉब मिलता है। और मैं ये समझता हूं ये एक्टिविटीज आईओपी के अंदर में, क्योंकि हम बिहारी जो भी है कंसेप्ट से काम करते हैं। एक बार कंसेप्ट हो जाता है तो कहीं भी हम फिट हो जाते हैं काम करने के लिए। तो हमारा तो ट्रेनिंग वहां पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो पैकेजिंग ऑडिट की बात करते हैं, जो मान लीजिए कि जो कोई फार्मा कंपनी है, फूड कंपनी है, क्या वो एक्सपायरी डेट सही दिए हैं? एक्सपायरी डेट का डिक्लेरेशन का जो है डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं उनके पास में? कई सारे ऐसे भी बड़ी कंपनियां, दवा की कंपनियां लिख देती है एक्सपायरी डेट इतना हो गया। Every declaration should have the documentations. क्या डॉक्यूमेंटेशंस है वो सब हम ऑडिट कर सकते हैं। ये आईओपी पटना, जो बिहार विद्यापीठ के अंदर में आईओपी एक ज्वाइंट वेंचर है पीसीआरए के साथ, ये एक्टिविटीज रहेगा। और बहुत जल्दी हम इनिशिएट करने वाले हैं, ये अच्छे लेबोरेटरी लगाने वाले हैं और इससे पूरा एकदम काम करेंगे। आपको पैकेजिंग संबंधी में कुछ भी लेना है, कंसल्टेंसी आपके पास में रहेगा। ये एक प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं तो एक क्वेश्चन आता है, जो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पैकेजिंग का, हाउ, कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा, एक पहला कदम तो चलना पड़ेगा। और फर्स्ट कदम क्या है? इंटरेस्ट होना चाहिए। हम डिबेट करने लग जाते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखलाते हैं। मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग जितने भी हैं वो डिबेट कम करके इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। और मान लीजिए जब आप इंटरेस्ट जनरेट कर लिए तो आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास में कमी क्या है? एक बार व्यापार की दिमाग सोचना है। जब हम व्यापार की दिमाग में सोचने लगे तो हाउ, अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड कैसे है? बस I2 प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, इंटरेस्ट जनरेट कीजिए। हाफ हार्टेड इंटरेस्ट में कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं किया जा सकता। हम पैकेजिंग वाले आदमी हैं तो मैं ये समझता हूं, एक उर्दू में एक कहावत है, जब अव्वल और आखिरी खुदा है तो उस खुदा से कौन जुदा है? मेरे लिए खुदा पैकेजिंग है। सुबह में उठता हूं तो पैकेजिंग, शाम में सोता हूं तो पैकेजिंग, जन्म लिया तो पैकेजिंग, मरूंगा तो पैकेजिंग, हर समय पैकेजिंग। इसी से अपॉर्चुनिटी मिलती है।
इसी से फर्स्ट स्टेप अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जब हम ये फर्स्ट स्टेप आते हैं, व्हेन, कब हम करें? हमारे यहां दिन देखते हैं जो ये द्वितीया है, तृतीया है, नहीं जी। जिस समय में हमने सोच लिया हमें काम करना है। मैं एक एग्जांपल हूं, मैं 50 साल के एज में आईआईपी का जॉब छोड़ा। मैं रीजनल हेड था, यहाँ डायरेक्टर था आईआईपी का। मेरे दिमाग में आया जो मुझे अपना इंस्टीट्यूट क्यों ना हो। 50 साल के एज में नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी रिस्क होता है। मैंने रिस्क लिया, सोचा तो आप दिन दिखलाने से नहीं होगा जो ये अच्छा काल है, ये वो काल है, नहीं। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा समय लाएगा, और कॉन्फिडेंस ही हमारा एसेट है। हम बिहार के, जो हैदराबाद मेरा कर्म भूमि है, इसको हैदराबाद को भाग्यनगर बोलते हैं, और भाग्यनगर में कॉन्फिडेंस ना हो तो व्यापार कहां से होगा? व्हेन, जब आपने सोचा जब मुझे व्यापार लगाना है, आप एक्ट कीजिए, उसी समय में व्यापार लगेगी। पैकेजिंग का अपॉर्चुनिटीज, हमें ज्यादा वेट नहीं करना है। वेयर, कहां पे? ओनली इन बिहार। जो नॉन रेसिडेंट बिहार के हैं, मस्ट विजिट बिहार विद्यापीठ। एआईसी बीवी फाउंडेशन में जाइए और उनसे इंटरेस्ट जनरेट कीजिए, और वहीं पे स्टार्ट। उनके पास जगह भी आपको जो है सो बता सकते हैं, रिसोर्स है उनके पास में। आप एस्टैब्लिश करने के लिए सोचिए, स्टार्टअप होगा। मैं ये कहना चाहूंगा जो आउटसाइड बिहार के हैं, नॉन बिहारी है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्किल को, कैपिटल को। बिहार विद्यापीठ आइए, इन्वेस्ट कीजिए वहां पे, और वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। जैसे आप देखेंगे जो मारवाड़ी लोग हर शहर में आ गए हैं, इसी तरह से बिहार में आइए और अपना काम अच्छा से कर सकते हैं। अब मैं ऐसा कहूंगा जो एआईसी बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन जो पीपीएम पे काम करे, जो जहां हो रहा है प्रोडक्ट पैकेजिंग मार्केटिंग, तो पैकेजिंग का अपॉर्चुनिटीज हर स्टेप पे है, हर जगह है। आप बिहार विद्यापीठ में आकर के हमसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप हमारी ये सुने हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मैं सर के पास में ये मैं देता हूं, जो सर को अनम्यूट करके मैं अभी अनम्यूट टू ऑल करता हूं। सर अपना कंक्लूसिव ये बताएंगे, और जो भी क्वेश्चंस होगा आप ईमेल के द्वारा रख सकते हैं, आप हमसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन टेक्निकल प्रेजेंटेशन नहीं था, एक ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन था, जो अपॉर्चुनिटी है हमारे में, और उस अपॉर्चुनिटी को हम लेना चाहेंगे, अच्छा से लेना चाहेंगे, इसके कोई कमी नहीं है। तो मैं ओपन और ये प्लेटफॉर्म विजय सर को मैं दे रहा हूं, कंक्लूड करें। इस बीच में जो भी आपका क्वेश्चन है आप हमसे पूछिए, मुझे खुशी होगी। थैंक यू। इससे पहले कि हम लोग क्लोज करें, अगर किसी के पास कोई मेजर क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है अपने इंडस्ट्री के बारे में या कोई और चीज के बारे में, तो वो आप अलग से पूछ सकते हैं, हम लोग के ईमेल पर बात कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर कोई जनरल बात अगर पूछना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि अभी हमने अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट की तरह बदन आ जाओ यार। हेलो सर। प्लीज most welcome, please ask any question what you have, if you can. Or sir, first of all, congratulations. Yes, thank you. And Kishore Saab, for a wonderful initiative you have taken. It's a fantastic opportunity, and the way you have explained the detail, very, very encouraging for all of us, and we are very keen to take it further, sir. I am personally looking forward to visit IOP and MBB and meet Kishore sir, and I would like to meet you also. Look forward. Most welcome. Most welcome. Most welcome. Thank you very much, sir.
Hello. If I can be of any help, any use, please let me know, sir. I would like to tell you that Mr. Anayan Sahidi is the director of SIES. Where are you, Sahidi? Your voice is audible to me. I have heard your voice. Mr. Sahidi, Right. Yes, sir. Good afternoon to you. Good, very good afternoon. I'm welcoming you that you have joined. Thank and you. You belong to Bihar, and we should give this foundation, great foundation. Mr. Anayan Sahidi is the master in this field and heading the center SIES School of Packaging. He is my friend. I'm very much happy. Where are you, Shahidi? Nice to hear Hello, you. sir. Kanna, sir. Can you hear me? Hello. Yes. Audible to me. Yeah. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आज आप देख करके आपको स्क्रीन पे। आई एम वेरी हैप्पी। और ये इनिशिएटिव जो लिया है आपने और किशोर सर ने मिलकर के, ये है बहुत बड़ा काम है सर। बोलते हैं ना कि हर बड़े काम के लिए छोटा स्टेप होता है, तो आप ये समझें कि आपने एक बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट करने का विजन जो है वो लिया है, और आगे आने वाले 10-20 सालों में एक बहुत बड़ी चीज इकट्ठा हो जाएगी हम लोगों के लिए। और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है सारे पैकेजिंग सेक्टर में, तो बिहार को इसका बड़ा फायदा होगा और बिहार के बाहर भी बड़ा फायदा होगा। मे बी दिस कैन बिकम अ वेरी बिग हब फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री इन बिहार। और इसके तो लिए मेरी गुड विशेस है सर। हाँ, इसके लिए विजनरी मिस्टर विजय प्रकाश जी हैं, जो इन्होंने देखा है और इन्होंने ये चीज को आगे रखा है। और मैं ये कहूंगा कि जब अभी बिहार आते हो तो बिहार विद्यापीठ विजिट करना आप। मैं आऊंगा सर, बिल्कुल मिलूंगा उनसे, सर से मिलूंगा मैं। की बात है। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं अजीत बोल रहा हूँ, अजीत कुमार। आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हेल्थ डिपार्टमेंट। बिहार में एक पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी चीज थी, पैकेजिंग की जाए। पैकेजिंग के माध्यम से आप जितने भी फूड आइटम लेते हैं तो उसमें आपके जो उसका ऑडिट है, उसका क्वालिटी चेक है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये सब हम उसके माध्यम से इंश्योर करते हैं। इनडायरेक्टली ये एक बड़ा कारण है पैकेजिंग नहीं होने का, माल न्यूट्रिशन और खासकर दूसरे किस्म की समस्याएं होती हैं, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि उसका सर्टिफिकेशन नहीं है। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, स्पेशली फॉर यू एंड यस सर, कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। दिस इज नॉट ओनली फॉर द बिजनेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड हाइजीन aspects of the district. Yes. 5 मिनट। Great. हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं अंकित बोल रहा हूँ बेगूसराय से। हाँ, अंकित बोलिए। सर मैं आपसे आइडिया लेना चाह रहा था कि सर इस तरह के पैकेजिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग में हर एक पंचायत में इस तरह का अगर इनिशिएट लिया जाए तो सर ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, ये विजन है विजय प्रकाश जी के पास में, ये विजन है जो हर एक पंचायत में भी हम पहुंचे। जो जहाँ पे मसाला बनाने का है तो मसाले के लिए पैकेजिंग के लिए यूज करें, जो हर्बल कॉस्मेटिक्स में शैम्पू बनाना है तो वो वहां पे लें। हम कितने दिन विदेशी शैम्पू यूज करें, हम कितने दिन जो है बाहर का आइटम यूज करें। तो ऐसा मानना है बिहार विद्यापीठ का और अटल इंक्यूबेशन स्कीम का, जो हम हर जगह पहुंचे, क्योंकि हमारे पास में एक्सपर्ट की कमी नहीं है। हर जगह हर शहर में एक्सपर्ट है, एक विल पावर की कमी है जो शुरू करने वाले की। एक बार शुरुआत कर दें तो मेरा ऐसा मानना है जो हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने कहा जो एक ग्राम, अंकित जी, जो ग्राम ये पंचायत में होना चाहिए जरूर होगा। और ये जुड़िए बिहार विद्यापीठ अटल इंक्यूबेशन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। वॉइस नहीं आ रही। अब आवाज की थोड़ी सी ये लाइन। हेलो सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ। हाँ, शुभम बोलिए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं IIP 34th बैच का स्टूडेंट हूँ। ओह, बहुत अच्छा। यस सर। अभी मैं दिल्ली में सर, यस थैंक यू सर। अभी मैं दिल्ली में मदर डेयरी इनोवेशन R&D में इंटर्नशिप कर रहा हूँ 6 महीने का। हाँ।
तो सर काफी मेरे जैसे और भी यंगस्टर्स हैं जो कि पैकेजिंग मतलब बीटेक भी जैसे मेरा फूड टेक्नोलॉजी में हो रखा है, आफ्टर दैट मैंने पीजीडीपी पैकेजिंग में कर लिया। तो सर हम कुछ यंगस्टर्स हैं और मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ। तो सर मतलब कुछ यंगस्टर्स हैं जैसे मैं भी हूँ सर, तो हम जो भी कुछ हम सीख रहे हैं पैकेजिंग को सर, उस चीज को हम अपने बिहार में यूटिलाइज करना चाहते हैं। जरूर होगा। इसके लिए सर हमें कुछ प्लेटफॉर्म नहीं दिखता है जिसके लिए कि हम अपना मतलब जो भी चीज सीख रहे हैं उसकी यूटिलाइज बिहार में कर सकें। इसके लिए सर हम कैसे क्या प्लेटफॉर्म को देखें सर? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको दिखना पड़ेगा और आपको मिलेगा, यदि आप अपनी नॉलेज को उपयोगिता में लाना चाहते हैं ना, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए एक आइटम को, एक फील्ड को। मल्टी फील्ड रहने से नहीं होगा। जो पैकेजिंग में आप ये सोचिए कि जो किस लाइन में आना चाहेंगे उसको आइडेंटिफाई कीजिए। बिजनेस का फार्मूला आप लिख लें, बड़ा सिंपल फार्मूला है, उसको बोलते हैं ट्रिपल सी, कंसेप्ट, कोरिलेशन और कॉन्टेक्ट। आपको जिस लाइन में कंसेप्ट हो उसी पे बिजनेस कीजिए, और कोरिलेशन करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कहाँ अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट क्या है, कोरिलेट कीजिए, और जिस लाइन से है कॉन्टेक्ट। यदि एक भी सी मिसिंग होगा तो बिजनेस मिसिंग होगा। जहां तक आपने बोला मैं गोपालगंज और बिहार का ये फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, मैं देख रहा हूँ कि बिहार में 9 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। जहां कंज्यूमर है और प्रोडक्ट है, तो इस बीच में पैकेजिंग का है। थोड़ा सा इच्छा शक्ति चाहिए, रिस्क लेने का जज्बा होना चाहिए, सफलता आपके पास में मिलेगा। हम अपना अनुभव आपके साथ कह रहे हूँ। मैं 50 साल तक डर रहा था कि जब मैं नौकरी कर रहा हूँ खुश हूँ। जब मैंने नौकरी छोड़ करके अपना शुरू किया तो शुरुआती परेशानी हुई, 6 महीना परेशानी हुई। एक मारवाड़ी फ्रेंड बोले जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 999 दिन यदि टिक गए ना तो 1000वां दिन आपका होगा। तो जितना भी अनुभव हम सबों को है उस अनुभव को यूटिलाइज कीजिए। और आप ये देख लीजिए 34 बैच आईआईटी के हैं, तो हम लोग एक एल्मनी के लिए मिस एल्मनी में है। और जब भी आपको जॉब की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, संवाद कीजिए, कांटेक्ट बनाइए। दूरी रहने से अब दूरियां हो जाती है। अभी फोन है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, संपर्क बनाइए। और इसी संपर्क के कारण आज का ये प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम का मिशन ही यही है जो कैसे हम अटैच हैं। राइट सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर बोलिए। हाँ नमस्कार डीके कर्ण जी, मैं किशोर दास बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ। सुन पा रहे हैं हमें? हाँ आपकी आवाज सर सुनाई दे रही है। हाँ, तो मैं प्रिंटिंग बिजनेस में पिछले 20 साल से हूँ। और मेरा पटना में भी यूनिट है। और मैंने पटना में फुल फ्लेज प्रिंटिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड पूरा 10,000 स्क्वायर फुट पे एक सेटअप बनाया है। बहुत अच्छा। विजय प्रकाश जी अच्छे तरह से जानते हैं, मैंने बिहार गवर्नमेंट का भी प्रिंटिंग का बुक वगैरह का काम किया हूँ। अभी नियर फ्यूचर में मैं पैकेजिंग में शिफ्ट होना चाहता हूँ। अभी मैं मुंबई में डिजिटल सेटअप भी लगाया हूँ, प्रोडक्शन और प्रिंटिंग में मेरा 30 ईयर का हार्डकोर एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं ये अपना व्हाइट कार्टन्स और पेपर से रिलेटेड किया हूँ। फ्लेक्सो में मैंने शिफ्ट नहीं किया हूँ। और मेरा मेन एरिया जो है पेपर से ही रिलेटेड है, चाहे पैकेजिंग है, कैरी बैग्स है, और इस टाइप के चीज में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। और मेरा भी विजन है कि बिहार में पैकेजिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया जाए। मेरा सबसे बड़ा हर्डल जो है ये स्किल एम्प्लॉय है। मुझे स्किल एम्प्लॉय चाहिए जो पैकेजिंग में जो अपने आप को डिवोट कर सके, अच्छे से जुड़ सके और लॉन्ग रन में चला सके। क्योंकि आज के डेट में मेरे पास फुल फ्लेज सेटअप है और उसमें कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, और मैं पूरा डिवोटेड हूँ इसके लिए। तो मुझे जो बिहार विद्यापीठ या आपसे हेल्प चाहिए, मुझे स्किल पर्सन चाहिए। और हम कैसे बेटर, यानी अभी पहले मैं पेपर में फुल मार्केट कैप्चर करना चाहता हूँ, उसके बाद फ्लेक्सो या दूसरे फील्ड में जाना चाहता हूँ। इसके बारे में आप कैसे गाइड कर पाएंगे बताइए। मैं आपको एक छोटा सा गाइड अभी कर दूंगा, उसके बाद बातें। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा, मुझे सुन करके बहुत खुशी मिली है। दूसरी बात, जो हमारा एक पैकेजिंग क्लब है,
जहां पे पैकेजिंग क्लब में करीब 27,000 पैकेजिंग प्रोफेशनल्स हैं 190 कंट्री का। तो स्किल वाले आदमी मिलेंगे आपको, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो पैकेजिंग, यदि आप फेसबुक में एक्टिव हैं और पैकेजिंग क्लब में हैं तो फेसबुक में आप पैकेजिंग क्लब को ज्वाइन कीजिए। लिंक्डइन में है तो और भी अच्छा है, तो लिंक्डइन में भी पैकेजिंग क्लब है, उसमें जुड़िए। और जो भी स्किल का लेवल का चाहिए आपको, इवैल्यूएट करके आप ले सकते हैं, इसकी कमी नहीं है, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ। एक्चुअली मैंने बिहार में भी फेस किया है कि मुझे स्किल ऑपरेटर नहीं मिल पाता है, स्किल वर्कर नहीं मिल पाता है, जो बिहार में बोलते हैं हब है। अभी कोरोना के कारण शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बिहार के एम्प्लॉय को मैं वही एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ। मिल जाएगा सर। ऐसा है जो आप ये मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, फरीदाबाद जितने भी हैं, मोस्ट ऑपरेटर जो है आपको बिहार के ही हैं, समस्तीपुर के हैं, भरे हुए हैं पूरा। तो मैं ऐसा मानता हूं जो इसकी कमी नहीं है। हम लोग एक नेटवर्किंग पे आ गए। मुंबई में है तो अभी अनायन शहीदी जी ने जो अभी हमारे से बात की है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं SIS के, IIP के सेकंड बैच के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो अभी इसमें भाग लिए थे। उनसे भी आप मिलिए, तो आपको ऑपरेटर का स्किल का कमी नहीं है। कमी है तो हम लोग आपस में थोड़ा सा लिंक हो जाए तो हम लोग वंडर्स कर सकते हैं। हाँ, वही चीज है, थोड़ा कुछ कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट लेके हम लोग कुछ कर पाए। धन्यवाद। अभी टाइम भी ये हो रहा है सर। मेरे पास में दिख रहा है जो कम समय है। सर आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए सर। सर कर दीजिए। सबसे पहले तो वरुण साहब को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहा। आप सबों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बेसिकली एक प्रयास ये रहा, बिहार में जो बड़ा गैप है हम लोगों का पैकेजिंग का, दोनों तरफ से गैप है। एक जो कि एग्जिस्टिंग हमारे पास मटेरियल है उसमें हम वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, दूसरा पैकेजिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का भी लाभ हम उठाएं, दोनों से बिहार समृद्ध होगा। और इसका जितना हम फायदा उठाएंगे, हम लोग का ये मानना है। मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर किसी को कोई इंटरेस्ट है इस फील्ड में या कोई इसमें अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, इंटरप्राइज ही बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। और अगर आप संपर्क करेंगे, यहाँ इंक्यूबेशन की भी सुविधा है और IOP के माध्यम से हम लोग आपको टेस्टिंग में से जुड़ सकते हैं। आप टेस्टिंग को जुड़ने का सर वॉइस बहुत कम आ रही है। नहीं अभी ये टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।